हाँ, आप कैसे हैं? हाँ, अच्छे होंगे। तो आप कैसे? मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, मुझे आज बहुत प्रसन्नता हुई कि आपने मुझे दर्शन दिए हैं। हम बार बार सोचा करता था कि आपके दर्शन कब होंगे, लेकिन आपने जो मुझे दर्शन दिए हैं मेरे को बहुत खुशी हुई है। हम इसके लिए बहुत नमन करता हूँ आपको कि आप ऐसे ही आप दर्शन देते रहिए, हमारी भूल चूक को क्षमा करते रहिए, क्योंकि मैं आपका जो हमने जो ज्ञान सीखा है वो ज्ञान ही तो सर्वश्रेष्ठ होती है, और आपने जो हमें सद्मार्ग दिखाए हैं हमें उस मार्ग पर भगवान के दर्शन होंगे। तो इसलिए आप इस प्रकार से दर्शन देते रहिए। तो देखिए, हाँ, आपकी कृपा से मैं बहुत बार सोचा करता था, मैं बार बार सोच रास्ते से जाएंगे तो कब मुझे दर्शन के पास मिलेंगे, और बार बार यही इच्छा होगी हमारे जो मन में बार बार एक कल्पना बहुत दूर चल रही है, और जब आप इधर से आते हैं तो जरूर एक बार मेरे को दर्शन करें। और ये मन में ऐसा भास होती है भगवान आपके दर्शन से पूर्व जन्म का संस्कार जो है वो खींच कर प्रसन्नता हुई है कि आज मैं हाँ भले ही दूर रहता हूँ, लेकिन फिर भी जब जब हमारी ऐसी भावना होती थी कि क्यों ना हम उनसे मिलने के लिए जाए, तो हम हमारी जो इच्छा होती है ना उसके अनुसार मैं बहुत बड़ा सोच किया करता था कि हम बहुत दिन हो गए हमने मिले नहीं आपसे, और आज मिल गए तो मेरे को भी खुशी हुई। तो इस प्रकार से हमारी आपकी मिलन होते रहेगी, और भगवान करे कि आपका जो हमारा संजोग है तो कभी ना कभी हम मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन हम बार बार कोशिश करेंगे कि आपसे जरूर मिलूं। और आज वैसे तो मिल ही गया हूँ, लेकिन आपकी जो इच्छा होती है कि हम दोनों मिला करूँ, तो भी भगवान हमारे को सुनेंगे और जरूर हम मिलेंगे। जब भी हम इस रास्ते से आएंगे तो जरूर हम मिलेंगे। ठीक जी। हाँ, तो आपने एक बहुत मुझ पर बहुत बड़ा कृपा करके आपने जो मुझे दर्शन दिए हैं मैं आपको बता सकता भगवान, आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये सृष्टि से पूर्व क्या था और अब सृष्टि में क्या है। हाँ। यदि आप मुझ पर अपना दास समझ करके कृपा करें तो मुझे अपना सारे ज्ञान मुझको बता दीजिए। जो मन हम ये जानना चाहते हैं कि सृष्टि से पूर्व क्या था, और ये भी बताइएगा कि सृष्टि के बाद में कौन रहता है। कौन ऐसा है जो सृष्टि के बाद में भी बचा रहता है, और सृष्टि से पूर्व कौन था वो तो बहुत बड़ी अच्छी बात। और ये जरूर बता दीजिएगा कि सृष्टि नष्ट प्रलय हो जाने के बाद में कौन रहता है। हे भगवान, आप अपने कृपा करके मुझ पर ऐसा अनुग्रह करके बताइए कि ये मैं रहस्य जान जाऊं कि सृष्टि से पूर्व क्या था, और सृष्टि किसने रचा है, और सृष्टि के रचयिता कौन है। तो आप लीजिए सुनिए, मुझे सृष्टि से पूर्व महाविष्णु थे, मैं भी जानना चाहता हूँ, और मुझे पता चल रहा है कि सृष्टि हो जाने के बाद में केवल एकमात्र महाविष्णु ही बचे रहते हैं। महाविष्णु को छोड़ करके जी और कोई दूसरा नहीं है। जब सृष्टि नष्ट होती है, अच्छा, तब ऊपर में आकाश और नीचे में जल बचा रहता है, और महाविष्णु शेष जी पर शयन करते रहते हैं। जब उनकी इच्छा होती है तो नाभि कमल से एक पुष्प निकलता है और उस पर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, और ब्रह्मा जी प्रकट होने के बाद में भगवान की इच्छा से सृष्टि का आरंभ होता है। तो देखिए, सृष्टि से पहले महाविष्णु थे, और सृष्टि नष्ट प्रलय हो जाने के बाद में महाविष्णु ही बचे रहते हैं। चला, इसलिए जो सृष्टि का रचयिता है वो महाविष्णु है। महाविष्णु ही तो सारे अवतार लिए हैं, और महाविष्णु को छोड़कर कोई है ही नहीं। तो आपको ये पता हो जाना चाहिए कि ये संसार का जो सृष्टि का रचयिता है वो महाविष्णु है, और महाविष्णु को छोड़ करके और कोई नहीं है। गुरुदेव भगवान आ गए। महाराज जी दंडोते, प्रणाम, नमस्ते, जय श्री कृष्ण। आपके चरणों में नमन करता हूँ। आइए, विराजिए, आसन ग्रहण कीजिए। मेरे को बहुत खुशी दी आपने, मुझे दर्शन दीजिए आप। मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ।
गुरुदेव भगवान, आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये संसार क्या है, और इस संसार में जो भी दिख रहे हैं तो वो क्या है। तो आप इस मेरे संदेह को कृपा करके मेरे को बताइए कि संसार में जो भी हम दिख रहे हैं वो क्या है, और ये हकीकत है या नहीं है, वो आप बताइए। आप कृपा करके मुझे ये भी बता दीजिए कि हम जो संसार को मैं दिख रहा हूँ तो क्या ये सत्य है ना। मेरे को तो ऐसा ही लग रहा है। भगवान, आप मेरे को बताइए कि ये संसार क्या है। मैं आपके वाणियों से मैं रहस्य जानना चाहता हूँ। जीव ने जन्म लिया है, उसे मरना निश्चित है। ध्यान रखें कि हमेशा सत्य कर्मों पर ही चला करें। यह संसार एक स्वप्न है। न जाने कितने पड़ाव इस संसार में हमें रहना पड़ता है इस पड़ाव पर, और एक न एक दिन पड़ाव को छोड़ करके फिर से मुझे छोड़ करके चले जाना होता है। तो आवागमन के चक्कर में ये जो संसार आप दिख रहे हैं, ये एक के जैसे स्वप्न कैसे होता है कि हकीकत तो नहीं होता है। तो ऐसे ही हमारे को दृष्टि में दिख रहा है कि बहुत सारे विस्तार रूप से संसार तो है, लेकिन एक न एक दिन ये नश्वर है। इसलिए जीव को हमेशा भक्ति, तपस्या, भगवान की आराधना, पूजा इत्यादि करना चाहिए।